हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। स्वागत है आप सभी का डायलॉग पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 मिनरल पावर रिसोर्सेज जियोग्राफी का सेक्शन पर अपन चल रहा है। जियोग्राफी बुक के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज उसको लेकर काफ़ी कुछ वीडियो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले इन दिस वीडियो हम बात करेंगे किसकी, जो नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज सोर्सेज हैं पावर के, एक हम उनकी बात करेंगे। जो गैर परंपरागत ऊर्जा की जो स्रोत है उनकी बात करेंगे। तो इसमें कुछ बात हमने की थी, न्यूक्लियर जो एनर्जी उनकी बातें की थी या उससे। तो आज हम बात करेंगे इससे आगे और बात करेंगे किसकी, जियोथर्मल एनर्जी की। किसकी? जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स है पावर के, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर, सॉरी ऊर्जा, एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको पढ़ेंगे हम। जो कन्वेंशनल सोर्स थे उनको पढ़ लिया था हमने, जो परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, कोल, पेट्रोल या जो गैस थी नेचुरल, उनकी सब हमने जाना था। और अब हम पढ़ रहे हैं जो नॉन कन्वेंशनल हैं। तो इनमें क्या है, किन किन को शामिल किया जाता है वो देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोथर्मल एनर्जी को, किनको? भूतापीय ऊर्जा को। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखें, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, भूतापीय ऊर्जा होती क्या है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाती है? वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। अब जैसे कहता है कि हम पृथ्वी की जैसे जैसे हम अंदर, हम गहराई के अंदर जाएंगे या गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार क्या होती है, टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज होता है, वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और आगे कहता है, समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इट सेल्फ एंड इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। और देखो कई बार तो क्या होता है, कभी कभी ये जो तापमान ऊर्जा है ये भू सतह पर जल गर्म कि झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। देखो कई बार आपने सुने होंगे कि जो गर्म पानी बाहर निकल रहा है ज़मीन के नीचे से या झरना निकल रहा है, तो कभी कभी ये उसी का एक रूप होता है कि जो अंदर जो ज़मीन के इंटीरियर पार्ट के अंदर जो इतनी हीट है तो उधर से कोई पानी जो फ्लो होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के से फिर वो पानी जो ऊपर निकलता है। तो उस तरीके से आप कई बार ये इस तरीके की आप न्यूज़पेपर के अंदर भी आपने कुछ खबरें कभी पढ़ी होंगी। आगे देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, आगे कहता है कि दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और यह जो ताप ऊर्जा है ये शक्ति उत्पादन के रूप में कहीं ना कहीं काम में प्रयोग की जा सकती है। शक्ति उत्पादन कैसे, देखें आप, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी किस प्रकार, ये तो परमाणु ऊर्जा का जो है वो दिखाया गया आपको कि किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उसमें से गर्म पानी चलता है और जो हीट फ्रॉम फिजन से, विखंडन के द्वारा जो ऊष्मा बनती है वो फिर स्टीम आती है, टरबाइन आता है, उसको घुमाता है, फिर जनरेटर घूमता है। जनरेटर जैसे आप ट्रैक्टर का उदाहरण समझे, जो शादियों के अंदर, विवाह के अंदर जो आपने देखा होगा, ट्रैक्टर जो होता है एक जनरेटर को घुमाता है, अल्टरनेटर को घुमाता है, एक उसके पीछे जो मोटर लगी रहती है, और वो मोटर जब जोर से घूमती है उससे क्या जनरेट होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वही काम यहाँ पर क्या होता है, वो पानी वगैरह जब इस पर, ये तो होगा किसका, परमाणु ऊर्जा का। या जो हमने इसके अलावा हमने जो हाइडल जो पावर भी पढ़ी थी, जल विद्युत पड़ी, तो उसमें हमने देखा था कि जल को जोर से ऊपर से ब्लेड पर गिराया जाता है, टरबाइन घूमते हैं इस तरीके से। तो ये एक तरह का एक प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। तो कहते हैं जो एक तरह से हम बात करें, भूतापीय जो ऊर्जा है वो खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने या नहाने के लिए कहीं ना काम प्रयोग में ली जा रही है। बात करें यूएसए की, तो क्या कहता है, यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। देखो क्या कहता है, यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विश्व का सबसे बड़ा जो जियोथर्मल जो एनर्जी है उसका जो संयंत्र है वो यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस और जो मिडिल अमेरिका है उसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, भारत की बात करें, इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। देखो भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्रों की बात करें, कारखानों की बात करें जो सेटअप किए गए, वो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में जो पूगा घाटी है उनमें स्थित है, उनमें लॉकेटेड है। ओके, आप देख भी सकते हैं। फिगर जो 3.18 है इसमें ए में देखें, जियोथर्मल एनर्जी मणिकरण, यहाँ पर मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा किस तरह से बनाई गई में। और आप बैग के अंदर देखें, कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, किस तरह से जियोथर्मल एनर्जी से जो खाना पकाने में सहायता कर रहा है उस तरीके से आप देखें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जियोथर्मल एनर्जी का प्रोसेस नीचे दिखाया गया है, जो आपको फिगर 3.19 जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा है उसमें देखें। नीचे लेयर है अर्थ की, पृथ्वी की लेयर है, ये 3-4 लेयर दिखाई गई हैं आपको ज़मीन की। तो इसमें देखें आप, जो नेचुरल क्रैक्स आ गए। सबसे पहले आप इधर देखें, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ देखें, नेचुरल जो क्रैक हैं, जो प्राकृतिक दरारें आई पृथ्वी के अंदर, फिर उनसे क्या निकली, स्टीम निकली, भाप निकली। या फिर हम देखें ये जो इसके जो वेल हैं,
कुआं हैं और जो वाटर है नीचे बह रहा फ्लो हो रहा है, वो किस तरह से बाहर खींचा जा रहा है टरबाइन लगा करके, और वो आगे उसके सामने ऊपर देखा आप जनरेटर लगा हुआ है, उसको किस तरह से वो कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझे, प्रोसेस को जाने। आगे देखिए क्या कहता है, हम बात करें पहले डू यू नो बॉक्स को देखें। क्या आप जानते हैं क्या कहता है कि जो बात करता है कि द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। विश्व का पहला जो ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन था वो फ्रांस में बनाया गया था। ओके, तो हम इसी की बात करने वाले हैं, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, जो समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर जो ज्वार भाटा जो आते हैं, टाइडल आते हैं, उनसे जो ऊर्जा उस एनर्जी को कैसे एक तरह से प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में बताया जाए। देखिए क्या कहता है, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। वो सीधी सिंपल बात कि ज्वार से उत्पन्न जो ऊर्जा होगी उसको क्या कहा जाएगा। जैसे अभी अपन ने जियोथर्मल पढ़ा, तो जियोथर्मल क्या थी, जमीन के जो इंटीरियर पार्ट थी उसके अंदर जो टेम्परेचर था उससे प्राप्त की जाती थी। और अब हम बात करें टाइडल एनर्जी की, तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ज्वार से जो एनर्जी है जो उत्पन्न होती है तो उसको ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाई बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। देखो क्या कहता है कि इस ऊर्जा का जो एक तरह से हम निकालने की जो प्रोसेस है वो समुद्र के जो सकरे जो मुहाने होते हैं उनमें बांध के निर्माण से किया जाता है। ये देखिए, आप देखिए, लो टाइडल एनर्जी यूज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है, वो कैसे होता है आप देख सकते हैं। ये जनरेटर लगा हुआ है, वो जनरेटर जो है हाई टाइड से आते हैं उसको ऐसे प्रेशर करते हैं, घुमाते हैं, और वो जब घूमता है तो उससे टरबाइन घूमेगा, निम्न ज्वार भाटा आएंगे तो इस तरह घूमेगा। तो वो सारी चीज़ें आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के। आप इस तरह की एक वीडियो डालें कि टाइडल एनर्जी का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टाइडल एनर्जी, तो वो आपको पूरा पूरा वहाँ पर समझा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल इन द डैम ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आगे क्या कहता है, उच्च ज्वार के समय जो ज्वार आते हैं समुद्र के अंदर, ज्वार भाटा जो उठते हैं, पानी की जो लहरें ऊँची उठती हैं बहुत तेज़ गति से, तो उन उच्च ज्वारों के समय ज्वारों की जो एनर्जी है उसका यूज जो है वो बांध में जो टरबाइन इंस्टॉल्ड किए रहते हैं उनको घुमाने के लिए किया जाता है कि जब वो तेज़ गति से पानी आएगा टक्कर मारेगा तो टरबाइन घूमेंगे। और ऐसा आगे हम देखें, इसलिए क्या, रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। और हम बात करें रूस, फ्रांस और भारत की, इंडिया की बात करें तो जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी गुजरात का जो एरिया है, उसमें जो बड़े बड़े जो ज्वारी मिल हैं वो एरियाज हैं, वो क्षेत्र है, फार्म्स हैं वहाँ पर। तो इस तरह से उसको टाइडल ज्वारी ऊर्जा को बनाया जाता है। अब बात करते हैं बायोगैस की। ये तो आपने रूरल एरियाज़ में काफ़ी कई जगह देखा भी होगा, बायोगैस क्या होती है, किस तरह ज़मीन के नीचे गोबर डाल करके उसको गैस वो जनरेट की जाती है एनर्जी के रूप में। तो वो है, ये तो आपने देखा भी रूरल एरियाज़ के अंदर कई जगह सेटअप भी होते हैं। बायोगैस को देख लेते हैं, एक बार कवर कर लेते हैं, देखिए क्या कहता है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। देखो, कोई भी जो जैविक अपशिष्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए डेड प्लांट हुए, मृत जो पौधे हुए, या एनिमल हुए, जंतु हुए, या उनके मटेरियल हुए, जंतुओं के अवशेष हुए, इसके अलावा एनिमल डंग हुआ, पशुओं का गोबर हुआ, या जो किचन वेस्ट हुआ, रसोई का जो कोई बेकार है, कचरा है, अपशिष्ट है, इन सबको कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड, इन सबको गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे ही क्या कहा जाता है, उसे बायोगैस कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जैसे डेड प्लांट, एनिमल मटेरियल, ये या एनिमल डंग है या किचन वेस्ट है, इन सबको जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है गैसियस फॉर्म के अंदर, वही क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है। ओके, देखो क्या आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड बायोगैस digesters to emit biogas. This is essential a mixture of methane and carbon dioxide. देखो आगे क्या कहता है, इसे जो ये जो एक तरह से हम बोले ऑर्गेनिक जो वेस्ट हैं, जो जैविक अपशिष्ट हैं, बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस जो एक तरह से जो प्लांट है, संयंत्र है, जो भी चीज़ है उसमें जो अपघटित होते हैं, जो अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, मिश्रण होते हैं। मीथेन और इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amount of organic manure each year. आगे देखो क्या कहते हैं कि बायोगैस जो होती है खाना पकाने तथा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका जनरेट करने का एक तरह से सर्वोत्तम क्या ईंधन है, फ्यूल है। और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, जो जैव खाद है उसका उत्पादन भी होता है। जो बाद में जो चीज़ें बच जाती हैं बाद में सड़ी गली चीज़ें, उससे क्या बन जाता है, एक मैन्योर बन जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाएगा। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट harnessing this energy is both difficult as well as costly. देखो क्या कहता है कि ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का एक तरह से विधोन बहुत ही कठिन है और खर्चीला है।
ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा हर कचरा कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हर जगह मिल जाएगा। ये जो अपशिष्ट हैं, जो ये जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, कहाँ नहीं मिलेगा? हर जगह मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। आगे कहता है ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। अब आगे आपके लिए कुछ कहता है कि ऊर्जा कठिन है लेकिन मिलती हर जगह है। हम बोल सकते हैं कि ये हमें, अब आपको और हमें क्या कहता है राइटर, कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा को नष्ट न करके एक बड़ा चेंज लाना होगा, ऊर्जा को बचाना होगा, उसको सेव करना होगा। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। कहता है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। क्या कहता है? एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। ऊर्जा की बचत करना है, क्या कर रहे हैं आप? मान लीजिए आप ऊर्जा की बचत कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो आप ऊर्जा का क्या करें? एक तरह से उत्पादन कर रहे हैं। जैसे आप पानी को बना नहीं सकते, आप खाली बचा सकते हैं, इसी तरीके से। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अभी कार्य करें इस तरह का, हम ऊर्जा के भविष्य को क्या करें? सुनहरा बनाएं, ब्राइटर बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको जो चैप्टर नंबर 3